हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की पोएम आई हेयर अमेरिका सिंगिंग के बारे में। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वॉल्ट विटमैन के लाइफ और करियर के बारे में ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पोएम पब्लिश हुई थी 1860 में वॉल्ट विटमैन के कलेक्शन लीफ ऑफ ग्रास में। इस पोएम का मूड ऑप्टिमिस्टिक, जॉयफुल, पेट्रियोटिक और एम्पावरिंग है। इसका मीटर फ्री वर्स है और इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। एक नेचुरल फ्लोइंग स्पीच है। इसके थीम डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, इंडिविजुअलिटी एंड यूनिटी, अमेरिकन आइडेंटिटी एंड पैशन और जॉय इन डेली लाइफ है। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग द वेरिड कैरोल्स आई हेयर। यहाँ पे स्पीकर मेटाफोरिकली सुन रहे हैं कि जो अमेरिकन्स हैं वो गाना गा रहे हैं। अमेरिका को पर्सोनिफाई किया गया है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से। कैरोल सिंबलाइज होता है जॉय, इंडिविजुअलिटी और हार्मनी से। बेसिकली विटमैन ने यहाँ पर सजेस्ट किया है नेशनल प्राइड और यूनिटी को। आगे वो बोलते हैं, दोज ऑफ मैकेनिक्स ईच वन सिंगिंग हिज एज इट शुड बी ब्लीथ एंड स्ट्रॉन्ग। अब उन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ वर्कर्स का जिक्र किया है। जैसे कि जो मैकेनिक है वो अपना खुद का एक गाना गा रहा है, वो एक्सप्रेस करता है स्ट्रेंथ और प्राइड को। ब्लीथ एंड स्ट्रॉन्ग जो है एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग टोन है, जो दिखाती है कि हर एक वर्कर की अपनी एक रिदम है। आगे कहते हैं, द कारपेंटर सिंगिंग हिज एज ही मेजर्स हिज प्लैंक और बीम। जो कारपेंटर है वो जब वो वुड के साथ काम कर रहा है तब वो अपना एक अलग गीत गा रहा है, जो दिखाता है कि वो कितना माहिर है, कितना खुश है अपने काम से। ये जो आइडिया है ये दिखाता है हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक्सप्रेशन और उनके फिजिकल वर्क को। आगे वो बोलते हैं, द मेसन सिंगिंग हिज एज ही मेक्स रेडी फॉर वर्क और लीव ऑफ वर्क। दोस्तों, मेसन वो लोग होते हैं जो पत्थरों को आकार देते हैं। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि जो मेसन है वो दिन की शुरुआत और दिन जब खत्म होता है, मेसन का भी अपना एक कंटेंट है सिंगिंग का, सेटिस्फाई है अपने रूटीन से। आगे कहते हैं, द बोटमैन सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम इन हिज बोट, द डैक हैंड सिंगिंग ऑन द स्टीम बोट डेक। जो अलग अलग मरीन वर्कर्स है, जैसे कि जो बोटमैन है, उसके हेल्पर्स हैं, उन सबका एक अलग गाना है। अगेन सिंगिंग का मतलब एक्चुअल सिंगिंग नहीं है, उसका मतलब है प्राइड, खुशी। ये जो बोटमैन है और ये जो बाकी मरीनर्स हैं ये अपने काम में बहुत ज़्यादा खुश है। और इनका सॉन्ग जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को। द शू मेकर सिंगिंग एज ही सिट्स ऑन हिज बेंच, द हैटर सिंगिंग एज ही स्टैंड्स। जो शू मेकर है, जो जूते बनाता है, और जो हैटर है, जो हैट बनाता है, वो दोनों ही अपने काम को बैठ के और खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज दिखाता है कि चाहे कोई भी पोस्चर हो, कोई भी पोजीशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, वर्क जो है इंसान को सेटिस्फाई करता है, उसको एक रिस्पेक्ट देता है, उसको डिग्निफाई करता है। आगे वो कहते हैं, द वुड कटर सॉन्ग द प्लो बॉयज ऑन हिज वे इन द मॉर्निंग और एट नून, इंटरमिशन और एट सनडाउन। जो आउटडोर्स वर्कर्स हैं, जैसे कि वुड कटर जो लकड़ियां काटता है, या फिर यंग फार्मर्स, किसान, वो लोग भी कुछ गाना गा रहे हैं और उनका काम दिखाता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं पूरे दिन में, लेकिन उसके बाद भी वो चेयरफुल है, एनर्जेटिक है। आगे स्पीकर कहते हैं, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द मदर और ऑफ द यंग वाइफ एट वर्क और ऑफ द गर्ल स्विंग और वॉशिंग। अब यहाँ पे विटमैन ने ऑनर किया है औरतों के घरेलू काम को, उनके डोमेस्टिक वर्क को। वो बोल रहे हैं कि ये लोग भी पूरे प्राइड और पूरे जॉय के साथ गाना गा रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड डिलीशियस है वो सजेस्ट करता है वार्म, अफेक्शन और वैल्यू को, और इन लोगों की उस लेबर को जो कि लोग ज्यादा नहीं देखते, नोटिस नहीं करते हैं। आगे कहते हैं, ईच सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू हिम और हर एंड टू नन एल्स। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि हर एक इंसान की वॉइस और उनका काम यूनिक और पर्सनल है,
हर एक इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। दोस्तों ये लाइन एम्फेसिस कर रही है इंडिविजुअलिटी को और सेल्फ एक्सप्रेशन को। आगे कहते हैं द डे वॉट बिलोंग्स टू द डे एट नाइट द पार्टी ऑफ यंग फेलोज रोबस्ट फ्रेंडली। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो दिन का जो काम होता है उसमें तो इंसान को अपना वर्क करना होता है, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, लेकिन जो नाइट टाइम होता है उसमें लोग फन करते हैं, इंजॉय करते हैं। रोबस्ट फ्रेंडली का मतलब है यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग हेल्दी जॉयफुल यूथ से, जवान लोगों से जो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिंगिंग विथ ओपन माउथ्स देयर स्ट्रॉन्ग मेलोडियस सॉन्ग्स। ये फाइनल लाइन दिखाती है फ्रीडम पावर और हार्मनी को। ओपन माउथ सजेस्ट करता है ऑनेस्टी को और बोल्ड एक्सप्रेशंस को। लोग अपने दिल की बात पूरे आराम से बोल देते हैं। और स्ट्रॉन्ग मेलोडियस सॉन्ग सजेस्ट कर रहा है यूनिटी को इन डाइवर्सिटी, प्राइड इन वन रूल्स, अपने काम पर गर्व करना और होपफुल नेशनल आइडेंटिटी। दोस्तों ये पोएम सेलिब्रेशन है कॉमन पीपल के लिए। वो अपने काम में कितने खुश हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं और हर एक इंसान का काम यूनिक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये पोएम समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।